हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे फ्रेजल वर्ब टेक के बारे में। यानी कि टेक जो फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ यदि हम ऑन लगा दें तो फिर इसके क्या क्या मीनिंग्स होंगी, कितने टाइप्स से हम इसके एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, कितने और एक ही फ्रेजल वर्ब के एक से ज़्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब टेक के बारे में। तो सबसे पहले देखें तो आपका पहला पॉइंट है टेक ऑन समथिंग। जब भी आप फ्रेजल वर्ब की स्टडी करें तो दो पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि समबडी यानी कि किसी व्यक्ति की बात होगी या समथिंग किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में बात होगी। ठीक है। इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा भी टेक ऑन, ठीक है ना, तो टेक ऑन के बीच में भी समबडी आ सकता है, टेक ऑन समबडी। चलिए मैं यहां पर आपको बताता हूं क्लियर तरीके से। इतने तरीके से आप ले सकते हैं, टेक समबडी ऑन, है ना, इस तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज हो जाएगी। या फिर टेक समथिंग ऑन, दो तरीके हो गए। या फिर आप टेक ऑन समबडी या फिर टेक ऑन समथिंग। अब यहां पर कौन कौन से पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि जो प्रपोजिशन है ये समबडी समथिंग के बाद या पहले, ठीक है, दोनों तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब में मिल सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि हम समबडी समथिंग के बाद प्रपोजिशन नहीं ले जा पाएंगे या फिर पहले नहीं ला पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है जब भी आप फ्रेजल वर्ब की स्टडी करें तब। तो यहां पर मैंने क्या कहा, टेक ऑन समथिंग, यानी कि टेक ऑन के बाद व्यक्ति नहीं होगा बल्कि किसी वस्तु के बारे में, किसी बात के बारे में बात करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है टू बिगिन टू हैव ए पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी शुरू होना किसी चीज में, या अपीयरेंस या जो दिखावा है उसका वो चेंज होना, है ना, ये पॉइंट होगा। जैसे तो इसके एग्जांपल देखें, सी हैज जस्ट टेकन ऑन टू मच वर्क। तो यहाँ पर क्या है कि हुआ है, उसने हाल ही में यानी अभी अभी क्या शुरू किया है, बहुत ज़्यादा वर्क। तो ये एक नई क्वालिटी उसके अंदर आई। तो यहाँ पर जो टेक ऑन है इसके बाद टू मच वर्क, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका समथिंग। टेक ऑन समथिंग हम इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसके आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें है आपका टेक समबडी ऑन, टेक समबडी ऑन, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेक ऑन समबडी, दोनों तरीके से लिख सकते हो, यानी कि बाद में भी आप प्रपोजिशन लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। तो टेक ऑन समबडी का मतलब होता है टू एम्प्लॉय समवन, किसी को जॉब देना, किसी को जॉब देना। टेक ऑन यानी कि मैं अपने यहाँ पर किसी को जॉब देता हूँ तो क्या कहूँगा, आई हैव टेकन टू पीपल ऑन। ओके, इस तरीके से। टू इंगेज समबडी, किसी व्यक्ति को इंगेज करना, किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लगा देना, इंगेज कर देना। या फिर टू एक्सेप्ट समबडी एज वंस अपोनेंट इन ए गेम, इसी का मीनिंग होगा, टेक ऑन का ही मीनिंग होगा, ठीक है। यानी कि ये स्वीकार करना कि गेम में जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारा क्या है, अपोनेंट है, ठीक है। कॉन्टेस्ट में दो टीम होती है तो क्या होती है, अपोनेंट के तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद, विवाद में भी दो लोग होते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को क्या समझ लेना, एक गेम का अपोजिशन मान लेना, या फिर कॉन्टेस्ट में उसको उसके अपोजिट होना, या किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपोजिट होना। इसके एग्जाम्पल को देखें कि वी यूजुअली टेक ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ ओवर दिवाली, टेक ऑन समबडी लिखा है कि हम प्रायः है क्या करते हैं, दिवाली पर एक्स्ट्रा स्टाफ को जॉब देते हैं। टेक ऑन समबडी का मतलब यह किससे आया, नौकरी देने से, नौकरी देना, यही तो हुआ। दूसरा देखो, आई में, या फिर आप यहां पर ले सकते हो आई माइट टेक यू, आई माइट टेक यू। अब देखो टेक यू ऑन, ये हो गया यू आपका समबडी, यू क्या हो गया, समबडी। टेक समबडी ऑन, इसका मतलब क्या बताया मैंने, इसका मतलब क्या बताया था, ये टू एक्सेप्ट समबडी एज वंस अपोनेंट,
यानी कि मैं तुमको टेनिस के गेम में कभी क्या करूँगा, टेक यू ऑन, मतलब कि मैं आपको हरा दूंगा। यानी कि मैं क्या स्वीकार कर रहा हूँ, ये गेम में आपको एक अपोजिट टीम के रूप में। तो यहाँ पर ये टेक समबडी ऑन का मीनिंग समझ लीजिए। और नेक्स्ट है वो है टेक समबडी समथिंग ऑन, यानी टेक के बाद ऑन प्रपोजिशन बाद में, बीच में समबडी समथिंग, बाद में नहीं बीच में ही लगाना है आपको। हाँ, और इसके बाद में भी यूज हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, टू डिसाइड टू डू समथिंग, ये डिसाइड करना किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। या फिर टू अलाउ समबडी समथिंग टू एंटर ए बस, ए प्लेन या फिर ए शिप, यानी किसी को प्लेन के अंदर अलाउ करना, बस के अंदर अलाउ करना या शिप में अलाउ करना, इसको भी हम टेक समबडी समथिंग ऑन कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब में। जैसे द प्लेन हैज 2 शेड्यूल्ड स्टॉप्स, यानी प्लेन के 2 पहले से ही शेड्यूल्ड स्टॉप हैं, यानी 2 जगह पर ये प्लेन रुकेगा। अब 2 जगह पर रुकेगा तो वहाँ क्या करेगा, पैसेंजर्स को बिठाएगा या फिर सामान को लोड अनलोड करेगा। स्टॉप्स टू टेक पैसेंजर्स एंड फ्यूल ऑन, इसलिए रुकेगा कि वो फ्यूल ले ले और पैसेंजर्स को ले ले। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए, टेक ऑन पैसेंजर्स एंड फ्यूल। ठीक है, टेक ऑन आप इस तरीके से भी आप इस फ्रेजल वर्ब को लिखोगे ना, तब भी ये आपका करेक्ट होगा। तो ये हो गए आपके टेक ऑन फ्रेजल वर्ब। तो आई ही टेक ऑन फ्रेजल वर्ब में आपको कुछ नए पॉइंट समझ में आए हों तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और इसी तरह के और भी कई सारे वीडियोज अपने आते रहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पर मैं आपको बता दूं, अभी एक 20,000 PDF का कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इसमें आपको लगभग 3 लाख से ज़्यादा एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, यानी सेंटेंसेज मिल जाएंगे 3 लाख से ज़्यादा, टॉपिक वाइज मिलेंगे और उनको भी आप लगा सकते हो, अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।